Good morning, everyone. Screen is visible or not? स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? आज का हमारा लेक्चर है। आज का क्लास है हम लोगों का एकोनाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले रिवीजन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। और रिवीजन हम लोग कहाँ से करते हैं? सबसे पहले 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा पर डे। ठीक है। 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ पे कर लिया जाए 10 क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है। आप सभी को पीडीएफ नोट्स भी ये मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी मटेरिया मेडिका का स्टार्ट हो जाएगा बस कुछ ही देर में। क्लास के 1 घंटे के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके। डेली 10 क्वेश्चन आपको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए ये बताइए। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर। मेडिसिन बताइए। ऐसे ही कर करके एलन स्किनोट को A to Z याद कर लेना है। दिस इज एवरोटेनम। वेरी गुड। देखिए कितना फास्ट आंसर यहाँ पे आता है। आप भी कोशिश कीजिए फास्ट आंसर करने। एवरोटेनम। नेक्स्ट है। ये जो भी 10 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिए, जो भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पढ़ा हुआ ही रहेगा, यानी प्रीवियस लेक्चर से ही रहेगा। एक हमारे स्टूडेंट बाहर रह गए हैं, उनको लिंक नहीं मिल पाया है। शायद हम क्या इसमें लिंक नहीं भेजा है क्या टेलीग्राम ऐप में? आया होगा, आया तो है। उनको जरा हम सेंड कर दें। रेगुलर स्टूडेंट है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन सुनिए। दूसरा वेरी लेम एंड सोरोल ओवर आपने बताया एवरोटेनम। करेक्ट है। हमारा दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको। फैमिली ऑफ मिलिफोली। फैमिली ऑफ मिलिफोली। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मिलीफोलियम पढ़ाई हुआ नहीं है और अभी से ही मिलीफोलियम का क्वेश्चन आने लगा? क्या ऐसा तो नहीं ना है? नहीं, ठीक है, ये कॉम्पोजिटी का है। पढ़ाई हुआ है कि नहीं एक बार ये भी बता दीजिए, ताकि नए लोग कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई
मेरी फोलियम का पढ़ाई हुआ है ना। सिर्फ फैमिली हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर से हम लोग ये बात करेंगे, ये नहीं, हम लोग बात करेंगे थूजा का। थूजा का सोर्स क्या बताएंगे आप? ये भी पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई? थूजा का सोर्स लीव्स। वेरी गुड। कोका का सोर्स, कोका का सोर्स लीव्स। वेरी गुड, ड्राई लीव्स। बहुत अच्छा। ड्रॉपसी, डायबिटीज, डायरिया में थर्स्ट तो ग्रेट है। ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी, डायबिटीज एंड डायरिया। ये रह गया आपका एसिटिक एसिड। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबको याद रखना है, सबको याद करना है कॉन्सिस्टेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। एसिटिक एसिड वो रहा। फेस पेल वैक्स, बताइए। फेस पेल वैक्स, एसिटिक एसिड सही आंसर है। ओके। ये किसको याद है अभी तक कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स इज फॉलोड बाय कोलिक? था कि नहीं ये बताइए। ये था कि नहीं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स इज फॉलोड बाय कोलिक, है ना? एब्रोटेनम, वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरह से rheumatism वाज फॉलोड बाय, आपको बताना है, ये एब्रोटेनम तो हम बताएंगे। आपको बताना है rheumatism वाज फॉलोड बाय व्हाट? हेमरॉइड्स, डायरिया। वेरी गुड। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैमिली ऑफ बताना है आपको। चलिए, फैमिली तो एक ही हुआ है, कॉम्पोजिट ही हुआ है। हम फैमिली नहीं पूछेंगे अभी। आप ये बताइए, क्लास बताना है आपको आर्निका का। क्लास 3 है ये। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम पूछते हैं वो फुल सिलेबस से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस यानी प्रीवियस लेक्चर से नहीं रहेगा, फुल एलेंस की नोट में से कहीं से भी रह सकता है। ठीक है, बताना है आपको। प्रोलैप्सस यूटेराई सीमिंगली इन हॉट वेदर, बताइए। हाँ, ये कालीबाई का है। ये कालीबाई का है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकोनाइट में आ जाते हैं। एकोनाइट, यही है, एकोनाइट। पिछले क्लास का डिस्कशन हो चुका है, आज का क्लास एकोनाइट है ना? ये याद है ना एसिटिक एसिड ने किसको एंटीडोट किया था? याद है? एसिटिक एसिड एंटीडोट्स व्हाट? बताइए, पहले बताइए, चलिए। एसिटिक एसिड एंटीडोट, साइडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, ये लिखा हुआ था।
एसिटिक एसिड ओपियम एंड स्ट्रामोनियम को एंटीडोट किया था। फ्यूमैन गैस ये सब भी था। चलिए वेरी गुड, फ्यूमैन चारकोल, चलिए करेक्ट है। आइए एक्ोनाइट में आ जाइए। कॉमन नेम मॉन्सून एंड ओशबेन। ठीक है, कॉमन नेम क्या है? मॉन्सून एंड ओशबेन। ओल्फबेन में इस पे थोड़ा और डिस्कशन होगा। ये जो बेन लास्ट में लिखा है, इसी से मिलता जुलता और भी मेडिसिन है। उल्फबेन हो गया, तो हेनबेन भी है। हेनबेन हो जाएगा कौन सा मेडिसिन? हाइसेंस, वेरी गुड। लेपर्ड्स बेन। लेपर्ड्स बेन कौन सा मेडिसिन होता है? वेरी गुड, ये हो गया अर्निका। देख रहे हैं ना, ये तेंदुआ का बेन है, ये भेड़िया का बेन है। तो बेन बेन बार बार मैच हो रहा है। लेपर्ड्स बेन, वुल्फ बेन हो गया अर्निका आपका। भूलना नहीं है, रिपीट होता रहेगा। सोर्स क्या है? होल प्लांट विथ रूट। यहीं से ना क्वेश्चन था इस बार पीजीटी में, कि रूट से था ना क्वेश्चन। सोर्स से पूछ दिया ना। चलिए क्लास रूट से था, ठीक है। ये क्लास वन से बिलोंग करता है, जबकि एब्रोटेनम कहाँ था? एब्रोटेनम था क्लास थ्री का। ठीक है, याद रखिएगा। फैमिली में रेननकुलेसी एंड क्लोवर हैनी। ओके, फैमिली में रेननकुलेसी, तो रेननकुलेसी में भी और मेडिसिन है, वो भी डिस्कशन होगा। ठीक है, वो भी डिस्कशन होगा। क्लास वन में भी है, वो भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये बेन बेन वाला मेडिसिन। हेन बेन हो गया आपका हायोसैमस। लिपर्ट्स बेन हो गया आपका आर्निका। उल्फ बेन हो गया आपका, बताइए, आप बताइए। उल्फ बेन, उल्फ बेन, उल्फ बेन का पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, इसका। ये तो एकोनाइट है ना, अभी पढ़ा। और ये हो गया आपका इग्नेशिया। यही तो इग्नेशिया लिखा हुआ है। अब क्लास वन में और कौन कौन सा मेडिसिन था? कैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था क्लास थ्री के मेडिसिन पे, देखा था ना क्लास थ्री वाले मेडिसिन को। उसी तरह से क्लास वन में देखिए। एकोनाइट तो है ही, बेलाडोना बेलिस पर, ब्रायनिया कैलकेरिया कॉस्टिकम, चेलेडोनियम सिकुटा, कॉल्सिकम, हाइसैमस मैनियंथस मिलिफोलियम, रोल्फिया रूटा सैम्बुकस डिजिटलिस ड्रोसिया। ठीक है, इतना सारा तो एक बार में पूरा याद नहीं होगा, लेकिन कोई एक दो तो जरूर याद रह जाएगा कि ये एकोनाइट के साथ साथ बेलाडोना भी क्लास वन में ही था, है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर लीजिए पूरा। पूरा क्लास वन के मेडिसिन को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लास वन के मेडिसिन्स को आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो सेंटेंस है, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि याद करना मुश्किल है। जो वो जो था क्लास थ्री वाला, क्लास थ्री नहीं, वो जो था ना लीव्स वाला, वो याद करना थोड़ा मुश्किल था। नहीं, कॉम्पोजिटिव वाला जो निमोनिक्स था ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। कॉम्पोजिटिव वाला ये थोड़ा आसान है, क्लास वन वाला। और कॉम्पोजिटिव को याद करने का तो ये भी तरीका बताया गया था कि चाइल्ड का भी मेडिसिन है और इंजुरी का भी मेडिसिन है, ये बताया गया था। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा है, देखिए। अ मैन कॉल्ड सैम राव चार्ली। ठीक है, अ मैन कॉल्ड सैम राव चार्ली, एक आदमी जिसका नाम है सैम राव चार्ली,
काउट ब्राउन बेलिड किकलिड। क्या पकड़ा उसने? ब्राउन बेलिड किकलिड। सिकलिड जो है ना, ये मछली का नाम होता है, जिसका बेली कैसा था? ब्राउन। ब्राउन बेलिड किकलिड ऑफ ऑफ 1, यहाँ पे 20 नहीं कर करके हम लोग कर देते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर अगर रहेंगे रखेंगे तो क्लास 1 डायरेक्ट यहीं से भी याद कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर ऑन हाई रूट। ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं याद होता है तो इतना तो टूटा फूटा तो याद रहेगा ना, कि एक मैन सैम राव कॉल्ड सैम राव चार्ली काउट ब्राउन बेलिट की क्लिड ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन हाई रूट। कुछ तो आधा लाइन भी तो याद रहेगा ना, कि सैम राव चार्ली करके कुछ था, वो एक मछली पकड़ा था बेलिड, ब्राउन बेलिड करके। ठीक है, बहुत लोग तो आसानी से सेंटेंस को 90% आप याद रख सकते हैं। सेंटेंस को, सेंटेंस याद रखना आसान। तो आप कहेंगे कि मेडिसिन कैसे याद होगा? मेडिसिन तो एकदम सिंपल है। कौन सा वर्ड हम उठाए बताइए? ब्राउन उठाए, चलिए ब्राउन। क्या ब्राउन से ब्राइनिया नहीं याद रहेगा आपको? BR फॉर ब्राउन, BR फॉर ब्राइनिया। शुरू वाले 2 या 3 लेटर को जरूर ले लीजिएगा, वो आपको जरूर बता देगा मेडिसिन। अब सिकलिड में CIC उठा लिया, तो CIC आपको पूछा जाए कि कौन सा मेडिसिन है तो नहीं बताएंगे, सिकुटा। सिंपल सा है, सिकुटा। अब मिलीफोलियम में अगर हम MIL पूछ दे आपसे तो नहीं बताएंगे मिलीफोलियम है, जरूर बता देंगे। हाई, हाई तो बोल नहीं से, हाई तो हायर सैमस, हायर सैमस। रूट से रूटा, काउट काउस्टिकम, काउट कॉस्टिकम। चार्ली, चार्ली चेली। RAU अगर पूछा जाए तो बता देंगे रॉल्फिया। सैम से सैम्बुकस। कॉल्ड से कैलेंडुला। ठीक है, सिंपल है कि नहीं बताइए? सिंपल तरीके से याद कर पाएंगे क्या? ये 1 मिलीमीटर जरूर याद रखिए, 20 नहीं, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से क्लास 1। A फॉर एकोनाइट। सिंपल है ना? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब रैननकुलेसी फैमिली से भी तो एकोनाइट नहीं, बहुत सारा मेडिसिन है, यहीं पे याद कर लेते हैं। क्यों अलग से रैननकुलेसी को पढ़ेंगे? जब एकोनाइट में रैननकुलेसी आ ही गया है तो यही रैननकुलेसी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। एकोनाइट, एक्टिया, हेलिबोरस, हेड्रास्टिस वर्सटिला, पायनिया। अब देखिए इसको कैसे याद किया जाता है, देखिए रैननकुलेसी को कैसे याद करना है, देखिए सिंपल सा है। 2A से है, 2H से है, 2P से है, 2R से है, और क्लेमैटिस और स्टैफ को, एक्टिया को यहीं ले जाइए, दोनों एक्टिया यहीं पे। और बच गया क्या? स्टैफ एंड क्लेमैटिस। बस यही थोड़ा सा अलग हो गया, बाकी सब है कि नहीं एकदम सिंपल सिंपल। एकोनाइट एक्टिया, हेलिबोरस हाइड्रास्टिस, पल्स पायनिया, रैनकुलस। सिंपल सा, रैनकुलस तो दोनों एक ही, रैनकुलस ही। पल्स पायनिया, हेलिबोरस हाइड्रास्टिस, एकोनाइट एक्टिया। ये भी सिंपल है कि नहीं बताइए? इसमें क्या ज्यादा टाइम लगेगा? सिंपल है, बताइए। आप सभी है ना लाइन पे? हाँ, बताएंगे तब ना पता चलेगा कि आप लोग हैं, कहीं अकेले तो हम नहीं रह गए। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए एकोनाइट एक्टिया, हेलिबोरस हाइड्रास्टिस। हाँ, बताते रहिएगा बीच में। तो ये हो गया रैनकुलेसी का मेडिसिन। कम से कम ये एकोनाइट को तो जरूर याद रखिए, एकोनाइट को। रैनकुलेसी को ऐसे भी करके याद रख सकते हैं, देखिए रैफ सेट करके। रेफेनस सटाइवा होता है ना, एक मेडिसिन है रेफेनस सटाइवस। तो ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। 2R, 2A, 2P, 2H एंड सेट, रैफ सेट। हो गया रैनकुलेसी।
बहुत तरीका बनाया गया याद करने का। ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल प्लांट। होल प्लांट, यहाँ देखिए, होल प्लांट से एकोनाइट तो बनता ही है, साथ में बहुत सारा मेडिसिन बनता है। होल प्लांट विथ रूट, इंक्लूडिंग रूट, नॉट ओनली एकोनाइट, आर्निका, वेलाडोना, कैमोमिलिस, कैमोमिला, चेलिडोनियम, ड्रोसेरा, डेल्कामारा। ठीक है। एक बार तो कम से कम बोलने से हो सकता है कोई एक मेडिसिन आगे चल के याद आ जाए कि होल प्लांट में एकोनाइट ही नहीं, ये सब भी था। एकोनाइट, बेलाडोना। जैसे क्लास वन में याद है ना, क्लास वन में एकोनाइट के साथ बेलाडोना भी था। याद है, अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने अभी देखा था, एकोनाइट के साथ बेलाडोना भी था, और बेलिस पर भी था ना। वहां पे चेरिडोनियम भी था, कॉस्टिकम भी था, ये सब भी। ठीक है। हाँ। अब एकोनाइट को कैसे याद रखना, यहाँ पे देखिए। अब एकोनाइट को कैसे याद करें? सबसे पहले याद रखना है एक्यूट कंप्लेंट। ठीक है। एकोनाइट इज नॉन फॉर, एकोनाइट इज नॉन फॉर, इट इज द मेडिसिन पॉपुलर फॉर, है ना, मेनली यूज्ड फॉर, कॉमनली यूज्ड फॉर एक्यूट कंप्लेंट। ठीक है। क्लिनिक में भी आपको यही काम करना है। क्या करना है? एकोनाइट आपको तभी देना है, एकोनाइट इज वेल प्रिस्क्राइब्ड इन एक्यूट कंप्लेंट। कंप्लेंट एकदम एक्यूट हो, एकदम रिसेंट केस का हो, रिसेंटली स्टार्ट हुआ। तो एक ये पॉइंट हो गया, आपको एक्योनाइट में याद रखना है। दूसरा देखिए, ड्राई कोल्ड एयर। ड्राई कोल्ड एयर से अफेक्टेड होगा पेशेंट, ड्राई कोल्ड एयर से। उसके बाद ये जो आप चारों पांचों पॉइंट देख रहे हैं, पांचों पॉइंट लगभग एक दूसरे के नजदीक ही रहता है ना, लगभग एक दूसरे के नजदीक ही रहता है ये पांचों पॉइंट। देखिए, फियर, वरी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, रेस्टलेस, सब आसपास में ही एक तरह का एक्यूट, ये क्या है, एक्यूट कंडीशन ही तो है। फियर, वरी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, पूरे कोनाइट में देखेंगे यही पूरा का पूरा भरा हुआ है। पूरे कोनाइट में यही आपको मिलेगा। फियर, वरी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस। ठीक है। और ये पॉइंट को तो भूलना ही नहीं है, एक्यूट कंप्लेन। और हम आपको लगे हाथ यही बता दें कि बोरिक ने क्या बोला है। बोरिक ने एकोनाइट के बारे में क्या बोला है, देखिए। बोरिक ने भी यही बोला है कि माइंड हो या बॉडी हो, यानी फिजिकल कंप्लेन हो या मेंटल कंप्लेन, दोनों के केस में फियर, एंजाइटी एंड एंगुशनेस होना चाहिए। ठीक है, बोरिक ने यही बोला है। पहला ही लाइन में बोरिक ने बोला है कि फियर, एंजाइटी एंड एंग्विश कैरेक्टर माइंड के भी कंप्लेन में होना चाहिए, बॉडी के भी कंप्लेन में होना चाहिए। एंड साथ में हैनी, सॉरी, बोरिक ने तो ये भी लिख दिया है क्लियरली कि फ्राइट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन। फ्राइट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, फ्राइट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन। समझ गए? एकोनाइट में फ्राइट एकदम कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन। तो फ्राइट, यहाँ पे फियर तो है, उसी का मतलब फ्राइट का मतलब डर होता है, भय होता है। ठीक है। तो एलन स्किनोट के इस की पॉइंट्स को याद रखिए, कीवर्ड्स को याद रखिए, फियर, वरी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस। एंड एकोनाइट के इस एक्यूट कंप्लेन को तो जरूर याद रखना है अपने क्लिनिक में यूज करने के लिए, कि पेशेंट के पास कंप्लेन एकदम एक्यूट होना चाहिए, रिसेंट केस का होना चाहिए। पेशेंट नर्वस होता है उस समय, एक्साइटेबल होता है उस समय, एंक्सियस होता है, वरीड होता है, फियर होता है। ठीक है। आइए एकोनाइट में आ जाइए, देखिए। एकोनाइट नेपिलस यहाँ रहा, मॉन्सून इसका कॉमन नेम है, रैनकुलेसिस का। ये सब पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए,
पूरा आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए? एक्यूट कंप्लेन पे, फियर, एंजाइटी, वरी, है ना, फियर, वरी, एंजाइटी, ग्रीफ, एक्साइटमेंट, यही सब पे ध्यान रहना चाहिए। और देखिए, इट जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस, यहाँ तो सिंपल पहले ही लाइन इसका टकरा गया है, एकदम पहले ही लाइन बोल रहा है कि हाँ ये एक्यूट और रिसेंट केसेस का ही मेडिसिन है। जनरली आपको कब इंडिकेट करना है, कब मेडिसिन देना है, ये कोनाइट एक्यूट और रिसेंट केसेस में ही देना है। और पेशेंट भी कैसा होना चाहिए, ये देखिए, यंग पर्सन होना चाहिए। एक्साइटेबल पेशेंट कौन होता है? एक्साइटेबल पेशेंट, एक्साइटमेंट किस में आता है? यंग पर्सन में। यंग में भी स्पेशली गर्ल्स और फुल प्लिथोरिक हैबिट, फुल प्लिथोरिक हैबिट। कैसा हैबिट होना चाहिए? प्लिथोरिक हैबिट, टू लीड अ सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ मीन्स जो एक्टिव ज्यादा नहीं है, जिसका मोशन ज्यादा नहीं होता, मूवमेंट कम होता है, वैसे वैसा लाइफ सेडेंट्री लाइफ होता है। पर्सन इजीली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक चेंजेस। यहाँ देखिए, पर्सन इजीली अफेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक चेंज, यानी तुरंत, एक तुरंत एटमॉस्फेरिक चेंज से जो अफेक्टेड हो जाए वो कौन है? वो कौन है? वो पेशेंट यंग ही होगा और एक्साइटेबल पेशेंट होगा। ठीक है, सेंसिटिव पेशेंट। और फीचर भी बताया, डार्क हेयर एंड आइज होना चाहिए। आइज कैसा होना चाहिए? डार्क होना चाहिए, हेयर भी डार्क होना चाहिए, एंड मस्कुलर फाइबर रिजिड होना चाहिए। नेक्स्ट में आइए, कंप्लेन्स कॉज बाय एक्सपोजर टू ड्राई एयर। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, पहला पॉइंट समझ गए आप लोग? पहला पॉइंट याद रखना है, जनरली एक्यूट और रिसेंट केसेस में ही दिया जाता है, स्पेशली यंग गर्ल्स को। ओके, नेक्स्ट, कंप्लेन्स कॉज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, इसका भी बात हमने किया था कि नहीं, बताइए। ये भी बात हुआ था ना कि ड्राई कोल्ड एयर वाले पेशेंट, ड्राई कोल्ड एयर से ये अफेक्टेड हो जाता है। और एयर नॉर्थ वेस्ट विंड हो सकता है। पर्सपायरेशन के समय अगर कोल्ड एयर इसका चेक हो चुका है, पर्सपायरेशन, पर्सपायरेशन के समय अगर इसका पर्सपायरेशन अगर इसका कोल्ड एयर से चेक्ड हुआ है, बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड पर्सपायरेशन, सिंपल है। ठीक है, तो ये इंडिकेटेड एकोनाइट यहाँ पे है। ठीक है, एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन चेक्ड पर्सपायरेशन, यानी किसी का पसीना है और ड्राई कोल्ड एयर यानी एसी में जाके तो बैठ गया। ऐसा भी होता है ना, तुरंत एसी में गए और उसके बाद, यानी पसीना चल रहा है और एसी में जाके बैठ गए, और उसके बाद एकोनाइट इंडिकेटेड तो होगा ही। तो ये कंडीशन को याद रखना है आपको। चेक्ड पर्सपायरेशन, पसीना चलते हुए अगर एसी में गए, इस तरह का किसी भी तरह से पर्सपायरेशन को आप रोकने की कोशिश करते हैं सडनली, then a coronary is indicated if any complaints is arised due to that condition. Next, great fear and anxiety of mind, फिर से आ गया वही, बताया गया था ना, क्या क्या बताया गया था? फियर, वरी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, कोल्ड एयर, और सबसे ऊपर क्या लिखा था? एक्यूट केसेस। ठीक है, बोरिक ने क्या बोला कि फ्राइट इज द कैरेक्टरिस्टिक। बाकी सब बात भी बोरिक ने बोला है, जैसे कोल्ड वेदर का भी बात, कोल्ड एयर का भी बात बात बोला गया है। देखिए, बोरिक ने यह भी बोला है कि कोई जीआईटी सिम्टम, बोरिक का एक और लाइन याद रखिए, कोई जीआईटी सिम्टम फ्रॉम हॉट वेदर। देखिए, एलेंस की नोट में तो हॉट वेदर नहीं लिखा है, लेकिन बोरिक ने बोला है कि कोल्ड वेदर ही नहीं, हॉट वेदर में कोई जीआईटी सिम्टम आए, ठीक है, तब इंडिकेटेड एक्वाइट होगा। ये देखिए, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा सा आपको लगेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, मेडिसिन में ऐसा ही होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के पास जो भी फीचर है, सब उस मेडिसिन, वो हर सिम्टम को क्योर करेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, ग्रेट फियर एंजाइटी ऑफ माइंड विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट। देखिए, डर यहाँ पे है, चिंता यहाँ पे है, टू गो इनटू अ क्राउड वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट और मेनी पीपल टू क्रॉस द स्ट्रीट। अब यहाँ पे फियर यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे
फियर कैसे केसेस में है? भीड़ में जाने से डर लगना, रास्ता को क्रॉस करने से डर लगना, जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं वहां जाने से डर लगना। ठीक है। तो फियर कैसा है? फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ क्रॉसिंग द स्ट्रीट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। जो पेशेंट का जो चेहरा का एक्सप्रेशन है वो कैसा है? डर, डर का माहौल है उसके उसके फेस पर डर है। ठीक है, उसके फेस पे डर है। लाइफ इज रेंडर माइजरेबल बाय फियर। उसके फेस पे डर है, और क्या वो, कैसा फियर है उसके माइंड में, वो पूरे जीवन से समझिए, उसको ऐसा लग रहा है कि वो अब मरने जा रहा है। ही श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल। क्यों मरने जा रहा है? क्योंकि उसका जो डिजीज है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक डिजीज से वो सफर कर रहा है, एंड ही इज श्योर गोइंग टू डाई एंड प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई। वो यहाँ तक कि मरने का दिन भी गिन चुका है। ठीक है, ये लाइन यूनिक है एकोनाइट के लिए, प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, और बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। इसको अंडरलाइन करके रखिए, और नोट्स बना है तो जरूर लिख करके रखिए। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, यूनिक। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, फिर से देखिए, रेस्टलेस एंक्सियस। हर एक पॉइंट में ही इसमें रेस्टलेस एंक्सियस, फियर, वरी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, नर्वस, रिसेंट, ये सब भरा हुआ है। डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट, एकदम जल्दीबाजी में। ऐसा ही पेशेंट ना, एकदम यंग पेशेंट क्या करता है? एकदम जल्दीबाजी में हमेशा रहता है। ग्रेट हैस्ट, हर चीज जल्दीबाजी में करेगा, एकदम बेचैनी में करेगा, हमेशा पोजीशन को चेंज करता रहता है। ठीक है, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। कोई भी छोटा मोटा चीज हो उससे वो चौंक जाएगा। ये कैसा पेशेंट हो सकता है? एकदम एक्साइटेबल पेशेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, पेन्स आर इंटॉलरेबल दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। रेस्टलेस एट नाइट, ये रेस्टलेसनेस एकोनाइट में बार बार मिलता है आपको। ठीक है, बार बार आ रहा है ना, रेस्टलेसनेस एट नाइट। तो यहाँ पे नाइट में रेस्टलेसनेस है, कहीं पे जल्दीबाजी में है पेशेंट, हर काम को जल्दी में करना चाहता है, कहीं पे जीवन से ही ये अपना मतलब मरने के दिन को गिन लिया है। ठीक है, और डर किससे था इसको? स्ट्रीट से डर था, रास्ता, टू क्रॉस द स्ट्रीट, रास्ते के क्रॉस करने से डर था। ये लोगों से डर रहा है, भीड़ भाड़ से डर रहा है। नेक्स्ट, हैनीमैन ने क्या कहा है? Whenever a conite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptom and be careful that it closely resemble them. The anguish of mind and body. माइंड एंड बॉडी, यानी आपको ऊपर में लिखा गया है, हैनीमैन ने बोला है कि मोरल सिम्टम्स को मैच करवाना है, एकदम मस्ट है, मस्ट। मोरल सिम्टम यानी मेंटल सिम्टम उसका मैच होना चाहिए। द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट नॉट बी अलाइड। ठीक है, पेशेंट एकदम रेस्टलेस होना चाहिए, बेचैन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, दिस मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompanies द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, उसके साथ साथ ये फियर, वरी एंड एंजाइटी रहेगा। ओके, समराइज करेंगे लास्ट में, और जल्दी याद होगा। म्यूजिक इज अनबियरेबल, मेक्स हर सैड। ठीक है, म्यूजिक कैसा? म्यूजिक, अब यहाँ पे देखिए, ये स्पेशल लाइन इसका म्यूजिक का याद रखिए, ये स्पेशल अलग से लाइन है। ये उसके रिसेंट केसेस का, एक्यूट केसेस का, कोई कोल्ड विंड का, और ना ही कोई फियर, एंजाइटी, वरी इस लाइन में लिखा हुआ है। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, म्यूजिक इज अनबियरेबल एंड मेक्स हर सैड। ठीक है, पेशेंट जैसे अपने डिजीज से हार चुका था, थक गया था, उसी तरह से म्यूजिक भी इसको अनबियरेबल लग रहा है। जब ये मरने ही जा रहा है तो म्यूजिक क्यों सुनेगा? म्यूजिक इसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है इसको? अनबियरेबल एंड मेक्स हर सैड, उससे ये उदास होता है। साथ में सबाइना भी है। सबाइना में तो ये लिखा हुआ है कि म्यूजिक इसके बोन को चीरता हुआ निकल जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए? सबाइना में ये लिखा है ना
कि उसके म्यूजिक उसके बोन को चीरता हुआ निकल जाएगा। म्यूजिक उसको इतना अनबियरेबल है। ठीक है। वेरी गुड। ड्यूरिंग मेंसेस। अब मेंसेस के टाइम म्यूजिक का प्रॉब्लम, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है, तो वो नेट्रम कार्व है। मेंसेस के टाइम म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है, तो वो नेट्रम कार्व है। ठीक है। और अगर म्यूजिक कॉजेस वीपिंग इस तरह से लिखा हुआ है, म्यूजिक कॉजेस वीपिंग, तब थूजा याद रखना है। ठीक है। म्यूजिक से पेशेंट रोने लगता है म्यूजिक सुन करके, ये थूजा है। ये आपको थूजा में नहीं मिलेगा, ये नेट्रम कार्व में होगा, नहीं तो सवाइना में कहीं और लिखा हुआ है थूजा के बारे में। ठीक है लेकिन एलन स्कीनोट में ही। तो म्यूजिक कॉजेस वीपिंग, नेट्रम कार्व, सॉरी, थूजा, म्यूजिक कॉजेस वीपिंग थूजा। तो कहीं ना कहीं सवाइना या फिर नेट्रम कार्व में लिखा हुआ है म्यूजिक कॉजेस। ओके। आप ग्रेफाइटिस में भी देखेंगे, ग्रेफाइटिस में भी है, म्यूजिक मेक्स हर वीप, इस तरह से देखेंगे ग्रेफाइटिस से भी। याद रखेंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट को देखिए क्या है। ऑन राइजिंग फ्रॉम ए रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल। देखिए, रिकम्बेंट पोजिशन यानी लाइंग पोजिशन से जैसे ही वो उठता है, तो रेड फेस पेल हो जाता है और बिकम्स फैंट। होता है ना, ये कमजोर पेशेंट होता है ना, कुछ दिस कमजोर पेशेंट कोई होता है, अगर सडनली उठ के खड़ा होता है तो फेंट हो जाता है, ऐसा आप सुने होंगे। तो देखिए ये भी वही है, रिकम्बेंट पोजीशन से जैसे ही उठ के खड़ा होना चाहता है, तो इसका फेस लाल से पीला पड़ गया, और साथ में वो बेहोश भी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, गिर भी सकता है। एंड फियर्स टू राइज अगेन, और इसलिए वो फिर से उठने की कोशिश नहीं करेगा, कहेगा कि उठेंगे तो फिर से वही हाल होगा। इसलिए डर लगता है उसको। यहाँ पे देखिए फियर है, पेशेंट डर रहा है किससे, उठ के खड़ा होने से। ऑफन accompanied बाई वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। तो ऐसा जो उठ के खड़ा होना, ये डर रहा है, क्यों? क्योंकि साथ में क्या हो रहा है इसके साथ, कभी कभी इसको कुछ दिखाई नहीं देगा, कभी अनकॉन्शियस हो सकता है, जिडीनेस हो सकता है, फेंट हो सकता है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट में एमनोरियन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स। तो आपने देखा अभी तक 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे, कम रोकेंगे इस क्लास को यहीं पे। और आपने देखा कि कोनाइट कहाँ कहाँ डर रहा है। एक तो अपने डिजीज को फैटल होने से डर रहा है, एक तो स्ट्रीट को क्रॉस करने से डर रहा है, एक तो म्यूजिक से भी ये नाराज है, और एक यहाँ पे देखा आपने कि कहाँ और डर गया, ये उठ के खड़ा होने से भी ये डर रहा है ना। और हैनीमैन ने बताया है कि जरूर मोरल सिम्टम जरूर लेना है, एकोनाइट को प्रिस्क्राइब करते समय मैच होना चाहिए। ठीक है। ओके। तो अब मिलेंगे कल, एकोनाइट को कंप्लीट करते हुए कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्टिया में आएंगे। ओके। टेस्ट का पेपर टाइपिंग हो चुका है, टेस्ट पेपर इज रेडी, टेस्ट पेपर इज रेडी। क्या आप लोग रेडी है? आप लोगों को भी रेडी होना पड़ेगा, सैटरडे को टेस्ट है पूरे मटेरियल मेडिका का, जहां तक पढ़ाई हुआ है। थैंक यू। गुड डे।